बिल्कुल ठीक। बुशरा बीबी जो कल उसका टीवी पर मैंने देखा, 9 मिनट का था, उसमें बड़ी अग्रेसिव बोल रही थी खान के बारे में। पहली बात तो खान 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 खान, बेशक उसकी बीबी है लेकिन आपसे उम्र से तो बड़ा है, वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसको थोड़ा सा तहजीब के साथ बोलना चाहिए। खान साहब ही बोल देती, इमरान खान ही बोल देती। खान तो ऐसे लगता है जैसे 5वीं क्लास का स्टूडेंट हो, बोलने की तो कुछ सेंस होनी चाहिए। फिर वो बोलती है सऊदी अरेबिया के बारे में, जो मैं बार बार 2-3 बार सुना। सऊदी अरेबिया आपको माइना करना, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की बहुत हेल्प करता है। इवन जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो वहां पर पैदल चल कर गए। वो सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस था, बिन लादेन समथिंग, जो भी कुछ था, उन्होंने अपना पर्सनल जहाज भी दिया था इनको। वो अपनी गाड़ी में इसको लेकर गए। वो कहते थे ये हमारा शफीर है सऊदी अरेबिया में। जब वो पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में इमरान खान ने खुद उनका खैर मकदम किया, वेलकम किया, अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गए। जो भी पैसा टका पाकिस्तान को जरूरत था, आउट ऑफ दी वे जाकर सऊदी अरेबिया ने हेल्प की। अब भी कर रहा है, पहले भी की थी। लेकिन एक तो शेर मरबत साहब हैं, उन्होंने आग लगा दी, कुछ ऐसा बोल दिया, वो और नाराज कर दिए। भाई साहब, अपने घर में तो आप जो मर्जी करो, लेकिन आप पड़ोसियों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोसियों ने आपसे कुछ नहीं लेना। मेरा मतलब सऊदी अरेबिया ने आपसे कुछ नहीं लेना। आप धौंस पाकिस्तान में चलाओ, उनसे नहीं चलेगी। वो तो हमारी हेल्प करते हैं, दुख सुख में काम आते हैं। और अब आप कहते हो कि जब वो नंगे पैर इमरान खान चलकर गया था तो बाजवा साहब ने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, तो वो इमरान ने मुझे बताया, इमरान ने अब बताया, दिल में रखी हुई थी। पहली बात तो इमरान खान को कच्चा है, उसको समझने चाहिए कि इतनी देर जब वो प्राइम मिनिस्टर भी था, बाजवा साहब ने अगर कहा था ऐसे, उन्होंने कहा था उस टाइम रिजेंटमेंट करनी थी, आपके क्या जरूरत पड़ गई बाद में करना। और खास करके जब एक बात दूसरे कान से, दूसरे की तीसरे कान से, तीसरे की चौथे कान से, वो तो रियलिटी ही खत्म हो जाती है। और फिर तुम इस टाइम पर सऊदी अरेबिया को कुछ कह रहे हो। सऊदी अरेबिया के साथ मुश्किल से तो जो रिलेशन है, शहबाज शरीफ कोशिश कर रहा है, मरियम कोशिश कर रही है, नवाज शरीफ कोशिश कर रहा है कि अच्छे बन जाए, वो एक दूसरे के ट्रू फ्रेंड हो, ताकि वो हमारी हेल्प करें। दुख जब संकट आता ना, फ्रेंड इज नोन एट द टाइम ऑफ बैड टाइम, उस टाइम पता चलता है। और सऊदी अरेबिया आपकी बैड टाइम पर हेल्प करता है। IMF को कर्जा लेने में इसने हेल्प की, तेल दिलाने में इसने हेल्प की, कर्जा आपको दिया, बैंकों में पैसे आपको दिए। और ये हमारी बहन जी बोलती हैं बुशरा बीबी के सऊदी अरेबिया ने ये किया। आप तो पंगा डाल रहे हो, आप तो खाली टोटली इवाम जो है पाकिस्तान की उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। वो तो पहले ही पिसी हुई है अवाम, और इसमें और डिफरेंसेस लाकर वो आप फ्रेंडशिप बना रहे हो, दुश्मनी पैदा कर रहे हो। इसलिए कहते हैं कि मुर्दा बोले कफन फाड़े। मुझे एक बात और भी लाइट नोट में याद आ गई। एक स्ट्रीट में, जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं, तो किसी के घर में गेस्ट आ गए, मंजा उनको चाहिए था, मंजा जहां पर सोना है, कोट कॉट कहते हैं, COAT कोट, मंजा चाहिए था। तो उन्होंने सोचा भाई इंडिया में है, हम एक दूसरे के पड़ोसियों के जाकर, कोई सब्जी भी जरूरत होती है, कोई कपड़े की जरूरत होती है, कोई पानी की जरूरत होती है, इसी तरह मंजे की जरूरत है। वो उन्होंने अपना लड़का भेजा कि उनके जाके मंजा ले आओ, हमारे गेस्ट आए हैं। तो वो लड़का गया, उन्होंने कहा भी अंकल अंकल हमारे गेस्ट आए हैं, आज एक रात के लिए हमें मंजा दे दो। तो वो आदमी बोलता है बेटा हमारे तो 2 ही मंजे हैं। वो कहते 2 मंजे हैं लेकिन आप तो 4 हो। कहता हाँ हम 2 मंजों में कैसे। कहते फिर आप सोते कैसे हो जब 4 हैं, बच्चा था। वो कहता है बात ऐसी है बेटा, एक मंजे पर तो मेरा बेटा और उसकी मां सो जाती है। कहता ठीक है जी। कहता जो दूसरा मंजा है उसमें मैं और मेरे बेटे की वाइफ सो जाती है। समझे ना बात, क्या कहा? एक मंजे पर मेरा बेटा और उसकी मां सो जाती है, दूसरे मंजे पर मैं और मेरे बेटे की वाइफ जैसे के डॉटर इन लॉ सो जाती है। वो लड़का हंस पड़ा, कहता अंकल जी मंजा देना दो या ना दो, पर सोने का ढंग तो सीख लो कि किसके साथ कौन सोता है। तो कहने का मेरा मतलब हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। इमरान खान भी जाकर अमेरिका में बोला था, अमेरिका में जुलूस ही निकालते हो आप अपना, जब कहते हो नवाज शरीफ जाकर मैं तेरा AC बंद करूंगा, ओ राणा सनाउल्लाह मैं तुझे मूछों से पकड़कर जेल में डालूंगा।
अगर ये ना भी कहते, एक्शन कर लेते, तब भी कोई बुरा। अब सारी जिंदगी ये जो आपकी वर्डिंग है धक्का का करने की, ये नहीं चलती, पता ही नहीं लगता आपको क्या बोलते हो, उसका नुकसान होता है। क्योंकि जो प्यार के साथ कह सकते हो ना, उसका वजन ज्यादा है। जो धौंस से बोलते हो, रोब से बोलते हो, गाली निकाल कर बोलते हो, उसका ज्यादा असर नहीं है। उसका असर लोगों में ये होता है कि ये बदमाश है, लेकिन डर के कारण तो हो सकता है। मैं आपको दावे से कहता हूं, आज कनाडा में फ्राइडे की नाइट है, कल वहां पर तो सैटरडे हो गया ना, पाकिस्तान में सैटरडे हो गया, संडे को आपने वो डू एंड डाई वाला करना है, देख लेना। ये जो बुशरा बीबी ने जो वर्डिंग की है, जो अपना 9 मिनट का जुलूस निकाल दिया, पता ही नहीं फर्स्ट टाइम बोली थी क्या बोलना क्या नहीं बोलना, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ही मारी गई। अवाम में इसकी जो है क्रिटिसिज्म हो रही है, अवाम डर गई कि जब वो कहती है कि असली मुसलमान वो है, पाक मुसलमान वो है जो अपने बच्चों को निकालेगा, जो इस खान की जो डू एंड डाई वाली है उसमें शरीक करेगा। अगर कोई नहीं करता वो सच्चा मुसलमान नहीं है। अगर सच्चा मुसलमान, तुम्हारे बच्चे सच्चे मुसलमान है ना, तो फिर उनको भी निकालो। इमरान खान के बच्चे भी सच्चे मुसलमान है तो उनको भी बुलाओ। अगर वो बुलाएंगे तो डिफरेंट होगी। मरवाते हो अवाम को, भड़काते हो अवाम को, पर्पज तुम्हारा कुछ हो रहा है, फायदा आप लो, मरवाओ अवाम को, ये नहीं चलती। इसलिए कहते हैं जब भी मुर्दा बोलता है तो वो कफन फाड़ता है। थैंक यू।